गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज़ टॉपिक इज़, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर किया था ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन। तो आज हम देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसी होती हैं सीरीज़ या फिर पैरेलल में, तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। लेट्स रीड इट आउट। सो व्हेन डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड कंसिडर वेदर अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट इज़ बेटर फॉर द इंटेंडेड यूज़, यानी कि जिस हिसाब से आपको यूज़ है उस हिसाब से आप पैरेलल या फिर सीरीज़ सर्किट को डिज़ाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कनेक्ट करना है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब मान लो 100 या फिर 1000 बल्ब कनेक्ट करना है फॉर डेकोरेटिंग, मतलब जो आपकी दिवाली वाली लाइट्स नहीं आती वैसी, या आपको क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है, या फिर आपको दिवाली में अपने घरों में झालर लगाना है, वो होता है ना झालर कहते हैं उसको, लाइट्स होती हैं जो दिवाली वाली, वो चाइनीज़ वाली लाइट्स वो लगानी है। ऐसे चीज़ों के लिए, या फिर शादी वगैरह होता है तो घर सजाए जाते हैं इस लाइटों से, उस केस के लिए आपको सारे ही बल्ब्स को क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज़ बेटर ऑप्शन होगा 1000 बल्ब्स के लिए या फिर 100 बल्ब्स के लिए, है ना। तो सीरीज़ कनेक्शन विल बी बेटर बिकॉज ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज़ कैन बी कंट्रोल विल जस्ट वन स्विच। एक स्विच से आप सारे ही बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगी। लेकिन अगर मान लो अगर आपको यही 1000 बल्ब में पैरेलल कनेक्शन दे रहा था, तो पैरेलल में पता क्या होता, आप एक कनेक्शन मतलब एक बल्ब एक स्विच से चलता, फिर आपको उसमें 1000 स्विचेस लगाने पड़ते। इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, अच्छा एक बात और है, अ सीरीज सर्किट इज़ ऑल्सो सेफर बिकॉज द करेंट इन इट इज़ वेरी स्मॉल। जो करंट होता है इसमें बहुत ही स्मॉलर होता है। बट एक प्रॉब्लम होती है इसमें। प्रॉब्लम क्या होती है, सीरीज़ लाइटिंग सर्किट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया, बल्ब फ्यूज़ होता है मतलब अंदर का फिलामेंट टूट जाता है या फिर अलग हो जाता है। अगर वो बल्ब फ्यूज़ हुआ एक बल्ब सीरीज़ कनेक्शन में, तो सारे बल्ब आपके ऑफ हो जाएंगे। लेकिन वही फ़ायदा आपका पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होगा, अगर एक बल्ब भी आपका फ्यूज़ हो गया मान लो, तो बाकी सारे जलते रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज़ कनेक्शन। लेकिन कहीं कहीं हमको भाई सीरीज़ ही ज़रूरत पड़ती है तो हम सीरीज़ ही यूज़ करते हैं कनेक्शन, और कहीं कहीं हमको पैरेलल कनेक्शन यूज़ करना होता है तो हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, है कि नहीं है। वो तो हमारे पे डिपेंड है और काम पे डिपेंड है, कैसा काम है उस हिसाब से हमारा वी डू लाइक दैट, राइट। नाउ एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लोकेटिंग द फ्यूज बल्ब, ठीक है, फ्रॉम द अमंग ऑफ द 100 बल्ब्स। अब जो है कोई इलेक्ट्रिशियन के पास मान लो आप गए, ठीक है, एक बल्ब फ्यूज़ हुई, आपको पता भी नहीं चला, है ना, और सारे बल्ब बंद हो गए। अब भाई जब आप जलाने की कोशिश करो तब भी नहीं चल रहा, अब इलेक्ट्रिशियन को एक एक बल्ब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब ख़राब है, तो वो उसको बना पाएगा, है ना। चलिए खैर, सो एज टू रिप्लेस इट एंड स्टोर इट, रिस्टोर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो सीरीज़ कनेक्शन आपके सामने बन रखा है, दिख रहा है फिगर नंबर 29, और पैरेलल कनेक्शन भी दिख रहा है फिगर नंबर 30। कुछ ऐसे बहानेबाज बच्चे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, कुछ ऐसे बहानेबाज बच्चे हैं जो कि कहते हैं सर मेरे पास बुक नहीं है। तो जिसके पास बुक नहीं है वो ख़रीद लो, ऑनलाइन बहुत मिलती है, ठीक है, वो ख़रीद लो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो तो ये बुक भी कर सकते हो ऑर्डर, ख़रीद लो, सबके पास अवेलेबल होती है, हर जगह डिलीवरी है। और नहीं हो पा रहा है तो मुझसे बात कर लो, जितनी ज़रूरत होगी उतना स्क्रीनशॉट, इमेजेस, पीडीएफ मैं भेज दूँगा, ठीक है। बट बुक का बहाना अब मत देना, काम किसका नहीं कंप्लीट है तो बुक का बहाना तो देना मत। अगर दोगे तो बेटा स्कूल खुलेगा तो इतने थप्पड़ मारूंगा, तो आपको ये बात बुद्धि एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स। पैरेलल कनेक्शन जो है बल्ब को कनेक्ट करने के लिए बेटर होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हुआ बाकी सारी चलती रहेंगी, और जो फ्यूज़ होगा पता भी चल जाएगा उसके बारे में, हम उसको रिप्लेस भी कर देंगे ईजिली, है कि नहीं है। तो हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज़ थोड़ी होता है। देखे हो ना, अलग अलग स्विच होते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, फ़ैन के लिए अलग है, ट्यूबलाइट के लिए अलग है, ठीक। चलिए,
So, in addition to having ease of operation, parallel domestic circuits or household circuits have many other advantages of series circuit. तो सीरीज सर्किट से ज़्यादा एडवांटेज होता है पैरेलल कनेक्शन का. वी विल फर्स्ट गिव द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एंड देन द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स. तो पहले हम डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एडवांटेज पढ़ लेंगे. चलिए, तो पहले हम डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या है भाई? इन सीरीज सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स, ज़रूरी नहीं वो बल्ब ही हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, अगर वो काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट, तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे. मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगी. सर्किट ब्रेक होगी तो करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो वो सब बंद पड़ जाएंगे, है ना. नेक्स्ट सेकेंड नंबर कह रहा है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्नड ऑफ सेपरेटली. उनको अलग अलग आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि सबका स्विच एक है. जैसे होता है ना सबका मालिक एक, वैसे ही सीरीज़ में सबका स्विच एक होता है, एक बंद सब बंद. थर्ड कह रहा है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गिव द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट. हाँ, अब मैंने क्या बताया था, सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज तो अलग अलग होता है सबका, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग आता है कि नहीं. तो हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन आती है जो आपके मीटर से निकल के आती है, वो आपकी 220 वोल्ट की आती है. तो जो है सीरीज सर्किट में द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है एज दैट ऑफ अ पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल द अप्लायंसेस. तो भाई बढ़ जाता है काम, ठीक है. तो किसी को कम वोल्टेज मिलता है, किसी को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, वो डिपेंडिंग ऑन द कैसा अप्लायंस है आपका. चौथा है डिसएडवांटेज, इन द सीरीज कनेक्शन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज. इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. याद करो मैंने बताया था ना सीरीज़ कनेक्शन में, पिछले ही वीडियो में था, सीरीज़ कनेक्शन में हम जो भी होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सबका ऐड अप हो जाता है, तो ऐड होकर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है. जितना हाई रेजिस्टेंस होता है उतना करंट कम फ्लो करती है, होता ही कि नहीं. क्योंकि करंट को फ्लो करने से ही तो रोकता है. रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो को रोकना, है कि नहीं है. तो इसके कारण क्या होता है, आपका ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ड्यू टू विच क्या होता है, करंट फ्रॉम द सप्लाई लाइन बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है. बात कर लेते हैं एडवांटेज की. भाई एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट का इन द डोमेस्टिक वायरिंग, पैरेलल सर्किट में अगर एक चीज़ काम करना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीज़ें भी बंद कर देंगी, बाकी सारी चलती रहेंगी अपने हिसाब से. भाई एक चीज़ काम करना बंद कर दिया, जैसे आपके घरों में होता है, भाई एक स्विच ख़राब हुआ, ऐसे थोड़ी सारा ख़राब हो जाता है ना. वही चीज़ है. सेकंड में कह रहा है कि अगर हमको किसी एक अप्लायंस को सेपरेटली चलाना है तो हम उसको सेपरेटली चला सकते हैं और दूसरे पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है. तभी तो आपको भी कूलर चला लो, कभी पंखा चला लो अलग से, जाड़ा लग रहा है पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, बल्ब चले रहने दो, या फिर बल्ब बंद कर दो पंखा चले रहने दो, सेपरेटली कर सकते हो ना, ऑन या ऑफ. तो ये पैरेलल का फ़ायदा है. अच्छा, इसमें जो है पैरेलल सर्किट में, अब पैरेलल में मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो सारे ही अप्लायंसेस में पैरेलल कनेक्शन में आपको जो है जो वोल्टेज मिलता है वो पूरा का पूरा मिलता है. जितना आपका सप्लाई लाइन आता है 220 वोल्ट आता है आपके घरों में, तो 220 वोल्ट पूरा मिलता है, ठीक. इतना वोल्टेज उनको मिलता है. और बस अब क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में बहुत ही कम होता है, इसके कारण जो है करंट इसका हाई हो जाता है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज़ हाई. तो करंट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इसमें. इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप लोग को सॉल्व करना है. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, आप लोग को एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं. जो नहीं आएगा वो मुझसे आप पूछ सकते हो. फ़िलहाल के लिए कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ. आर द लाइट इन योर हाउस वायर्ड इन सीरीज़? ना, पैरेलल में होती है. व्हाट हैपन्स टू द अदर बल्ब इन द सीरीज सर्किट? अगर एक बल्ब आपका ब्लो ऑफ हो गया, सारी बंद हो जाएगी. व्हाट हैपन्स टू द अदर बल्ब इन द पैरेलल सर्किट? भाई एक अगर गई तो बाकी सारी चलती रहेंगी.
फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द सर्किट सीरीज और पैरेलल इज प्रेफर्ड वाइल कनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स। भाई लार्ज नंबर ऑफ बल्ब कनेक्ट करना है तो हमने क्या बताया था, सीरीज है कि नहीं है। चलिए ओके, फॉर डेकोरेटिंग अ होटल बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, उसके लिए तो सीरीज़। फॉर लाइटिंग इनसाइड द रूम ऑफ द होटल, इसके लिए पैरेलल। चलिए फिफ्थ है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो आप कर ही लोगे। ओके चलिए टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। टिपिकल क्वेश्चन हमारे हैं जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं हमारे वो थोड़े से लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। चलो या फिर सर्किट वाले कर लेते हैं। कंसिडर द सर्किट गिवन बिलो। ओके कंसिडर्ड। पहला है इन विच सर्किट द लैम्प्स डिमेस्ट, सबसे डिम किस में लैम्प जलेगा। सबसे डिम पता है किस में जलेगा, याद करो मैंने बताया था भाई। डिम का मतलब क्या, वोल्टेज लाइन सप्लाई लाइन कम मिलेगी उसको तो डिम जलेगा। कम वोल्टेज आएगा तो डिम नहीं जलता। जब घरों में कम वोल्टेज आता है तो डिम जलने लगती ना बल्ब वगैरह। अब पापा से अपने पूछना तो वो बताएंगे। जब लो वोल्टेज आता है तो कैसे हमारी पंखा धीरे चलने लगता है, सब कुछ काम धीरे करने लगता है। तो सबसे कम वोल्टेज किस में होगी, देखो भाई अगर हम सर्किट नंबर 1 की बात करें तो इसमें तो जितना बैटरी दे रहा है उतना ही एक ही बल्ब है तो पूरा का पूरा एक ही बल्ब खाएगा। यहाँ पे बट गए, 2 बल्ब आ गया और सीरीज़ में है तो अब इसका अलग पोटेंशियल हो जाएगा, इसका अलग पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब दोनों मिला करके 220 होगा ना, मतलब जो घरों में सप्लाई लाइन आती है, यानी कि कम होगा ये, डिम जलेगा ये वाला। अब पैरेलल में तो सेम होता है तो दोनों को 220 मिलेगा तो उतनी तेज़ी से चलेगा। यहाँ पे भी 201 ही है, 220 ही मिलेगा, उतनी तेज़ी से चलेगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो वोल्टेज कम हो जा रहा है एक बल्ब के बाद जो आना है, तो इस वजह से ये सेकंड वाले में डिम जलेगा, डिमेस्ट जलेगा ये। सेकंड बी नंबर क्या कह रहा है, इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैम्प्स ऑफ द इक्वल ब्राइटनेस टू द लैम्प्स इन द सर्किट। इक्वल ब्राइटनेस वाले आपका ये है, इक्वल ब्राइटनेस, क्योंकि पैरेलल है वोल्टेज सेम मिलेगा दोनों को ही, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ब्राइटनेस इक्वल होगी दोनों की। इसी तरीके से अब मैक्सिमम लाइट कौन देगा, भाई मैक्सिमम लाइट पहला वाला देगा आपका, क्योंकि सारा का सारा यही खा रहा है कि नहीं है। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन है, करिएगा आप लोग, ठीक है, कर लोगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, या फिर जूम मीटिंग में ले लूँगा और उसमें कुछ हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। और आपके घरों में कमर्शियल यूनिट जो आपका मीटर लगा होता है वो किलोवाट आवर के टर्म्स में आता है। किलोवाट आवर वाला रिवाइज़ कर लेना, क्लास 9th में हमने ही पढ़ाया था क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर, ये सब बता चुके हैं। तो उसको पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, वही है और कुछ अलग नहीं है, और रीड कर लेना। फिर उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, दो करेंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा। इसका अगला वाला चैप्टर भी लंबा है, उसमें भी टाइम लगेगा। फ़िलहाल के लिए हम कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वी हैव 5 चैप्टर्स टू कवर, तो उसमें से पहला हमारा हो ही जाएगा जल्दी से। फिर हमारा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद फिर लाइट वाले चैप्टर हैं, लाइट के में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इतने चैप्टर्स बचेंगे, वो धीरे धीरे हमारा कवर अप हो जाएगा। तो फिज़िक्स में इंटरेस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं फिज़िक्स में, तो उसको थ्योरी केवल रट लो उससे नहीं होगा, है ना। न्यूमेरिकल आने चाहिए और डायग्राम्स आने चाहिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डायग्राम में रे डायग्राम बनाते हैं हमारे, उसमें लाइट चैप्टर में आएंगे वो। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना होता है। तो बच तो सकते नहीं हो, पढ़ना तो है ही। ऐसा नहीं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ के ही आप निकाल लोगे साइंस, फिज़िक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। 25 नंबर की आती है तो ऑब्वियस ही बात है, 80 नंबर में अगर 25 नंबर की आ रही है तो वेटेज तो इसका काफ़ी है। और इस चैप्टर का अकेले का वेटेज जो होता है वो लगभग 6.5 से 7 नंबर का होता है। तो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो आप न्यूमेरिकल लगाइए, जो नहीं आया वो मुझसे पूछिए आप, ठीक है। जो पूछता है मैं उसको बता ही देता हूँ, जो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली उसके घर आके थोड़ी मैं बताऊँगा। चलिए ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अभी तक के जितने भी हैं इस वीडियो के एंड में आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, इस वीडियो के अकॉर्डिंग और प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग, या फिर इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक। तो नोट्स कंप्लीट कर लेना, विथ एवरी सिंगल क्वेश्चन शुड बी मेंशन्ड इन योर कॉपी। सारे क्वेश्चन होने चाहिए एक्सरसाइज के, सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, आज के आज ही ये करके मुझे सबमिट कर देना है,
जिस दिन ये वीडियो मैं क्लास में भेजूंगा उस दिन मुझे नोट्स मिल जाने चाहिए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर और बहानेबाजी कम करो, अपना ख्याल रखो। ओके देन, टेक केयर किड्स।